गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का 16th लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला का प्रूफ भी पढ़ने वाले हैं लोग। ठीक है, इसके पहले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बहुत सारा फार्मूला बताया था। आज उसी सारे जितना भी फार्मूला बताया था वो सारे फार्मूला का प्रूफ देखेंगे। 15th लेक्चर में 3 पॉइंट्स बताया था। कौन कौन? एक कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। सेकंड ये था कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। थर्ड में ये था कि कॉस माइनस टेन थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप लोग, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा क्यों होता है। ठीक है, ये इसके इक्वल माइनस कहाँ गया, तो मैं इसका प्रूफ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कि कॉस थीटा जो होता है ये कॉस माइनस थीटा, तो कॉस क्या करता है, माइनस को खा जाता है। क्यों खा जाता है, अब ध्यान से देखना आप लोग। मान लो यहाँ ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, आपको पता होगा। ये वाई एक्सिस निगेटिव होता है, ये वाई एक्सिस जो है ये नीचे क्या होता है, निगेटिव होता है। इधर में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, इधर में एक्स एक्सिस निगेटिव होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मान लो कि कोई यहाँ पे पॉइंट है, कोई यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, तो इसको हम ओरिजिन से यहाँ पे लेकर जा रहे हैं, मिला रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है ये इसको ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्स एक्सिस पे जो ये डिस्टेंस है, मैं मान लेता हूँ ये एक्स है, ये क्या है, एक्स है। तो एक्स जो है पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे एक्चुअली ये पॉइंट जो होता है 0,0 होता है। ठीक है, मैंने ओनली 0 लिख दिया, कोई बात नहीं है। तो ध्यान से देखना, इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, इधर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। तो मैंने क्या किया कि कुछ डिस्टेंस यहाँ तक, मान लो यहाँ तक, ये मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, एक्स एक्सिस सॉरी ये एक्स मान लिया। ठीक है, ये एक्स मान लिया। और ध्यान से ये डिस्टेंस ऊपर भी तो गया है ना, ये ऊपर भी गया है हाइट। तो ये हाइट जो है ये किसके इक्वल, मान लो यहाँ पे ये वाई मान लो, इसको वाई। अब आप वाई पॉजिटिव मानोगे या निगेटिव मानोगे, क्यों? क्योंकि ऊपर में तो वाई का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ये वाई पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये एंगल आप थीटा मान लो। ठीक है, बट डिट्टो आप ऐसे ही डिट्टो आप ऐसे ही नीचे भी मान लो, डिट्टो आप ऐसे नीचे। ठीक है, ऐसे नीचे। तो ध्यान रखना, ये एंगल अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल पॉजिटिव होता है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई एक लेक्चर बताया था, लेक्चर का नाम नहीं पता है मेरे को, बट टॉपिक का नाम पता है। आपको क्वाड्रेंट रूल बताए थे। उस क्वाड्रेंट रूल में मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर एंटी क्लॉक घड़ी ऐसे चलता है ना, ऐसे ऐसे, तो जब घड़ी के डायरेक्शन में हम जाएंगे, जब घड़ी के डायरेक्शन में जाएंगे तो हम उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो क्लॉकवाइज एंगल हमेशा निगेटिव लेते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो है ये एक्स एक्सिस हम लोग घड़ी के डायरेक्शन क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये एंगल निगेटिव होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है। मैंने आपको बताया होगा। तो ये थीटा है, ये निगेटिव, ये माइनस थीटा है। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये जो एक्स एक्सिस से मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है। मैंने आपको बताया होगा। ठीक है, आपको अगर जानना है तो मेरा लेक्चर जाकर देख लो क्वाड्रेंट रूल का, उसमें मैंने आपको बताया है। अब ध्यान से देखना आप लोग, ये माइनस थीटा, ये प्लस थीटा, ये माइनस थीटा है। ये वाई एक्सिस ऊपर में क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लेंगे। ये वाई एक्सिस नीचे में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये माइनस वाई हो जाएगा। ये एक्स तो दोनों के लिए सेम है ना, ये एक्स, क्योंकि एक ट्रायंगल है, मान लो एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये एक्स दोनों में कॉमन है। ये इसका जो बेस है, इसका भी बेस, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, दोनों का बेस सेम है, एक्स। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये है हाइपोटेनस। कोई भी ट्रायंगल का हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, तो रूट अंदर ऐसे निकालते हैं, रूट अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इसका भी क्या होगा, इसका भी वही होगा, रूट अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इतना क्लियर? एक बार और बता दे रहा हूँ इसको। सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया गया, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया। इस पॉइंट जो पॉइंट है ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा एक्स कॉमा वाई। क्यों? क्योंकि इधर एक्स डायरेक्शन जा रहा है, इधर से एक्स डिस्टेंस जा रहा है, ऊपर में वाई डिस्टेंस जा रहा है। तो ये पॉइंट क्या होगा, एक्स कॉमा वाई। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, तो इधर में एक्स यूनिट इधर में जा रहा है, देखो एक्स डिस्टेंस इधर जा रहा है और वाई डिस्टेंस नीचे जा रहा है, लेकिन वाई क्या है, निगेटिव है, तो एक्स कॉमा माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, ये पॉइंट यही ना होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा ये पॉइंट निकालना, एक्स कॉमा माइनस वाई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इस पॉइंट को मैंने क्या किया, इसके साथ थीटा एंगल पे मैच करा दिया। ठीक है, मान लो ये थीटा एंगल है,
ठीक है। डिटो इसकी जैसे ऐसे बनाया था, ये थीटा है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव में लेते हैं, ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो माइनस थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस वाई है, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 10th में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये भी वैसे ही होगा पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। अब ध्यान से देखना कॉस माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, ये इस ट्रेंगल में देखना है क्योंकि माइनस थीटा कहाँ है, ये इस ट्रेंगल में है। तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच। तो इस जो ये एंगल है इसका बी क्या है, बी मतलब बेस का मतलब क्या होता है, ये बेस है इसका, तो बेस क्या है एक्स, तो एक्स बटे में वाई क्या है, एच क्या है इसका, सॉरी बेस बटे एच दिया हुआ है एच क्या है इसका रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये कॉस माइनस थीटा का है, ठीक है। अब चलो ये कॉस माइनस थीटा निकाल लिए, अब कॉस थीटा का निकालते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ध्यान से कॉस थीटा कौन सा है, ये है ना एंगल, तो इसमें देखो अब इस ट्रेंगल में देखना आप लोग, कॉस थीटा इक्वल होता है बी बाई एच। तो इस ट्रेंगल में बी क्या होगा, इसका भी बेस यही है, क्या दोनों का तो बेस सेम है, तो इसका भी बेस क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस बटे में एच क्या है, इसका एच ये था, इसका एच ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी एच वही है रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखना यहाँ से इतना इक्वल टू कितना है, ये और ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, दोनों इक्वल है ना। तो क्या इसके जगह पे हम इसको रख सकते हैं, ये कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू इतना है, तो इतना इक्वल टू इतना है, इतना इक्वल टू इतना है, तो क्या हम इसको उठा के यहाँ पर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं कॉस थीटा, समझ में आया। तो क्या आप ध्यान से देखना, क्या दोनों बराबर हो गया, क्या ये दोनों बराबर हो गया, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नहीं समझ में आया तो चलिए अब साइन को बताते हैं, साइन वाला बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड में मैंने आपको बताया था कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ये क्या करता है, माइनस को खाता नहीं है, माइनस को निकाल देता है, इसको माइनस डाइजेस्ट नहीं होता है, ये पचता नहीं है, ये बाहर निकाल देता है। अब पूछोगे क्यों, तो ध्यान से देखना आप लोग, मैं क्या करता हूँ माइनस ऑफ साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच। तो देखना माइनस थीटा है, थीटा क्या है माइनस है, यानी इस ट्रेंगल में देखना है हम लोग को इस ट्रेंगल में देखना है। तो इस ट्रेंगल में देखो ध्यान से, क्या माइनस थीटा, तो इसके अनुसार पी क्या होगा, इसके अनुसार पी माइनस ये देखो सामने वाला पी होता है, पी का मतलब परपेंडिकुलर क्या है, ये सामने वाला था माइनस वाई, तो माइनस वाई बट्टे में एच क्या है रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस, आपको दिख नहीं रहा है ना, ध्यान से देखना आप लोग, फिर से बता रहे हैं आपको। मैंने क्या किया, इस साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट्स मैंने आपको बताया था, इसको प्रूफ करना है हम लोगों को, इसको प्रूफ करना है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा क्यों होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि माइनस साइन थीटा इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है पी बाई एच, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये इसके अंदर थीटा निगेटिव है, यानी ये दोनों ट्रेंगल में थीटा किसका निगेटिव है, इसका निगेटिव है ना, तो मैं इस ट्रेंगल में देखने वाला हूँ, ठीक है। इस ट्रेंगल में आप लोग ध्यान से देखना, माइनस थीटा जो दिया हुआ है ये, ठीक है, इसके अनुसार P क्या होगा और H क्या होगा, तो इसके अनुसार P जस्ट इसका सामने वाला होगा माइनस वाई, तो माइनस वाई लिख दिया मैंने। फिर H क्या होगा, तो H ध्यान रखना, ये जो होता है ट्रेंगल में जो सबसे बड़ा होता है साइड, उसको हम क्या बोलते हैं H बोलते हैं, ठीक है। जब ये परपेंडिकुलर है तो ये ऑब्वियसली हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस की जगह पे एक्स स्क्वायर रूट अंदर का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ, ये किसका वैल्यू है, तो साइन माइनस थीटा का वैल्यू है। अब चलो हम इसका लिखते हैं साइन थीटा का आगे किसका साइन लगा हुआ माइनस का, तो माइनस का माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दिए, पी बाई एच माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दिए। चाहे हम काम करो माइनस मत लगाओ आप, ठीक है, माइनस मत लगाओ, ठीक है, ये माइनस छोड़ दो आप, ठीक है। साइन ओनली साइन थीटा लिखते हैं हम, साइन थीटा इक्वल टू देखो थीटा क्या है पॉजिटिव है, तो आप इस ट्रेंगल में देखोगे, इस ट्रेंगल में
इस एंगल में साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, पी क्या है वाई, एच क्या है रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो लिखो यहाँ पे पी क्या हो जाएगा प्लस में वाई, एच क्या है रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, अब माइनस नहीं लिखे हो कोई बात नहीं, साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया ये हो गया। ठीक है, तो आप क्या करो ये माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस देखो माइनस नहीं है साइन माइनस थीटा दिया हुआ है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू, ठीक है माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे दो। ठीक है, क्या दिया हुआ है वाई बट्टे रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ध्यान रखना ये जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है क्या ये साइन थीटा के इक्वल है, साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो माइनस जैसा था वैसे लिख दिए, इसके जगह पे क्या हम साइन थीटा लिख सकते हैं, क्यों क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू इतना के इक्वल है, साइन थीटा का भी वैल्यू इतना ही है, तो हम इसके जगह पे साइन थीटा लिख देते हैं। तो ध्यान से प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, इतना क्लियर हुआ, प्रूफ हो गया। चलिए अब टेन थीटा का प्रूफ करते हैं, टेन थीटा को यहाँ समझने तो चलिए टेन थीटा का प्रूफ करते हैं। अब ध्यान से देखना आप लोग टेन थीटा में देखना, टेन थीटा में क्या किया हम लोग ध्यान से देखना, टेन माइनस थीटा है, टेन माइनस थीटा इक्वल टू टेन क्या करता है माइनस को फेंक देता है बाहर, माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो माइनस टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा क्यों होता है इसका भी रीजन देखना है आपको। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम टेन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हम इसको पी बाई बी लिखते हैं, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो माइनस थीटा बोल रहे हैं ना, थीटा क्या है माइनस में, तो माइनस वाला ट्रेंगल कौन सा है ये है, तो इसमें ध्यान से देखना, इसमें पी क्या है तो माइनस वाई, तो माइनस वाई लिख दो, पी बाई बी क्या है तो एक्स है तो एक्स लिख दो। ठीक है, तो माइनस टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। अब टेन थीटा का वैल्यू लिखो, अब टेन थीटा का टेन थीटा, थीटा क्या है पॉजिटिव है, तो इस ट्रेंगल में देखना आप लोग, इस ट्रेंगल में क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो पी क्या है इसमें वाई, वाई बी क्या है तो एक्स, इस ट्रेंगल में वाई क्या है पी है और बी क्या है एक्स है, तो वाई बाई एक्स। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखना आप लोग, माइनस टेन थीटा जो है माइनस जो सॉरी माइनस नहीं टेन माइनस थीटा जो है, टेन माइनस जो थीटा है ये किसके इक्वल है माइनस वाई बाई एक्स। तो वाई बाई ध्यान से रखना ये लो, ये जो वाई बाई एक्स है, ये जो वाई बाई एक्स है, ये जो वाई बाई एक्स है, क्या इसके जगह पे हम टेन थीटा लिख सकते हैं, क्यों क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स होता है, टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स होता है। तो ये वाई बाई एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं टेन थीटा, टेन थीटा, और माइनस था तो माइनस ऐसे ही लिख दिए। तो टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा आ गया, यही प्रूफ करना था ना। डिट्टो ऐसे ही सारे के सारे प्रूफ होगा, सारे के सारे ऐसे ही प्रूफ का। टेन के जगह पे अगर कॉट रहेगा, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है, ये भी वैसे ही प्रूफ होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितना होता है 6 होता है, और 6 में आपको अगर प्रूफ करना होगा, मेरे बोलने का मतलब है कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट सेक माइनस थीटा इक्वल टू भी सेक थीटा होगा। बट साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं। ठीक है, एक एक करके सारे फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। हो सकता है कि मेरा ये फॉर्मूला प्रूफ करने वाला जो वीडियो है ये शायद 2 बनाना पड़ जाए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में थैंक यू जरूर बोलना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, हो सके तो सब्सक्राइब कर देना आप। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। फर्स्ट फार्मूला, फार्मूला नंबर फर्स्ट में देखते हैं। फर्स्ट में क्या था, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन एक बार ए को साइन को ए मिलेगा, फिर एक बार कॉस को बी मिलेगा, प्लस फिर एक बार कॉस को ए मिलेगा, कॉस ए इंटू साइन को अब बी मिलेगा। एक एक करके मिल रहा है, पहले साइन को ए मिला तो कॉस को बी मिला, फिर कॉस को ए मिला फिर साइन को बी मिलेगा। ठीक है, अब ये साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। अब ये इतना ही क्यों होता है, चलो इसको प्रूफ करते हैं। तो आप लोग ध्यान से रखना, ये फॉर्मूला प्रूफ करने से पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको प्रूफ कर देता हूँ। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है,
कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला प्रूफ करने से पहले मैं इसको प्रूफ करता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे ये रिलेटेड है। ठीक है, इसको प्रूफ कर दिया तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसको जल्दी कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। पेज पलट देते हैं थोड़ा, क्योंकि स्पेस बहुत कम है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं एक वेक्टर मेथड अप्लाई करता हूँ। ठीक है, वेक्टर आप पढ़े होंगे 11th के फिजिक्स में, फर्स्ट ही चैप्टर है। ठीक है, और नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा कम समझ में आएगा, बट मैं कोशिश करूँगा समझाने का। ठीक है, और मैं जब क्लास 12th में आपको वेक्टर पढ़ाऊँगा ना, तो वहाँ से तब क्लियर हो जाएगा आपको। वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये जो पॉइंट होता है ये 0,0 होता है, ये आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कोई पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं ए। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट या पी मान लो, इसको आप पी, कोई पॉइंट पी मान लो, तो इसको मिलाओ आप, इसको आप मिलाओ। ठीक है, मिला ली, थोड़ा अच्छा से नहीं मिला कोई बात नहीं। यहाँ पे कोई एक और पॉइंट एज्यूम कर लो आप, इसको आप मान लो क्यू, इसको भी ऐसे मिलाओ। ठीक है, इसको आप ऐसे मिला लो, इसको भी नाम रख लो क्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप लोग, इस एंगल को आप क्या मानोगे, ए मान लो, इस एंगल को ए मान लो, इस एंगल को क्या मानोगे, बी मान लो। ठीक है, सॉरी, ये सारे एंगल को बी मान लो। ठीक है, ये सारे एंगल को बी मान लो, ये सारे एंगल बी है, यहाँ से यहाँ तक बी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये ए है, ये सारे बी है, तो ये एंगल कितना होगा, ये तो ये जितना एंगल है, क्या इसको उतना में से घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। समझ में आया? ये ए है, ये ओवरऑल कितना है, यहाँ से यहाँ तक बी है, तो मेरे को ओनली इतना चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक में से इतना को घटा दिया, तो बी माइनस ए। ये सारे एंगल कितना हो जाएगा, बी माइनस ए। अब ध्यान से देखना आप लोग, कंपोनेंट लेने आता है आप लोग को, कंपोनेंट मैं सिखा रहा हूँ कंपोनेंट कैसे लिया जाता है। ये जैसे पॉइंट को, यहाँ पे पॉइंट है पी, ये थीटा एंगल है, तो कंपोनेंट ऐसे लेते हैं, ये ओ है मान लो ओ, ये ओ पी, ये पॉइंट क्या है, ये जो लाइन है इसका नाम है ओ पी, तो ओ पी का कंपोनेंट ऐसे ओ पी कॉस थीटा, ये कॉस है ना, तो कॉस थीटा, ऐसे कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, ये जो ओ पी कॉस थीटा है, ये इसका वैल्यू है, इस लाइन का वैल्यू है, और इस लाइन का वैल्यू क्या होगा, तो ओ पी साइन थीटा, कंपोनेंट ऐसे लेते हैं। ठीक है, ये लाइन जो होता है, तो मैं यही चीज़ यहाँ पे करने वाला हूँ, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाने वाला हूँ। ठीक है, ये फिजिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा, चाहे 12th क्लास में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, वैसे आप यहाँ पूछोगे यहाँ कॉस थीटा हुआ तो यहाँ साइन थीटा क्यों हुआ, क्योंकि आप ध्यान से देखो, ये इसके साथ ये बेस है ना, तो इसके साथ कंपोनेंट लिए तो कॉस थीटा गया है। यहाँ पे यहाँ को क्या करें, इस लाइन को आप इसके साथ कंपोनेंट ले लो, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, तो ये ओ पी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप खुद से करना, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ओ पी है, इस पॉइंट को आप ओ मान लो। ठीक है, तो ओ पी ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसका कंपोनेंट लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी, जो ये ओ पी है, ये एक वेक्टर है, क्या है, एक वेक्टर मान लो आप इसको, वेक्टर है, ये है यहाँ से। ठीक है, ये एक वेक्टर है, तो ओ पी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ पी वेक्टर इक्वल टू, इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट यहाँ पे लो, तो ओ पी कॉस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ पी साइन ए। ठीक है, तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दूँ, ओ पी को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ओ पी कॉस ए। ठीक है, ये वेक्टर है, क्या है, ए आई कैप प्लस ओ पी साइन ए जे कैप, इसको वाई एक्सिस को हम जे बोलते हैं और एक्स एक्सिस को आई बोलते हैं वेक्टर में। ठीक है, तो ओ पी वेक्टर कितना निकला, ओ पी कॉस ए आई कैप प्लस ओ पी साइन ए जे कैप। कितना क्लियर हुआ? तो ये ओ पी वेक्टर है, ये ओ पी वेक्टर, ये ओ क्यू वेक्टर, दोनों जो वेक्टर है, ये ओ पी वेक्टर और ओ क्यू वेक्टर, ये दोनों का जो रिजल्ट होगा ओ क्यू, दोनों का रिजल्ट मैं मान लेता हूँ यूनिट है, 1 के इक्वल है, यूनिट वेक्टर है। ये दोनों क्या, ओ पी आई ओ क्यू जो है वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब इसका जो रिजल्ट होगा ना, इसका जो लेंथ होगा ये 1 होगा। इतना क्लियर हुआ? तो मैं इसका जो लेंथ है 1 मान लेता हूँ। अब ध्यान से रखना आप लोग,
इसका कंपोनेंट तो ले लिए, अब इसका कंपोनेंट लेते हैं, इसका कंपोनेंट। तो ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू का कंपोनेंट क्या होगा, ओ क्यू का क्या होगा, ओ क्यू तो हो जाएगा ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू कॉस बी हो जाएगा आई कैप प्लस ओ क्यू साइन बी। क्यों बी हो ले रहा है, क्योंकि इसके इसके यहाँ से एक्स एक्सिस और जो ओ क्यू है इसके बीच का एंगल क्या है, बी है, बी, तो ओ क्यू साइन बी जे कैप। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं कि ये जो वेक्टर है, ये ओ क्यू वेक्टर, ओ पी वेक्टर, इस दोनों में डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। आपको पता है कि कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, इस दोनों में अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है, तो इस दोनों में डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है ए का रिजल्टेंट एंड बी का रिजल्टेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है। अब कॉस थीटा इस दोनों के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो वही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा, जो ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर डॉट ओ क्यू वेक्टर, इस दोनों में डॉट प्रोडक्ट ले लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, तो ओपी वेक्टर का मॉड इंटू ओ क्यू, ओ है ये, ओ क्यू वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा की जगह पे क्या लेंगे, थीटा। देखना ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, बी माइनस ए, कॉस बी माइनस ए हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया पी, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया क्यू। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट ओ क्या हो जाएगा, ओ पी साइन ए, इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ओ पी कॉस ए। जो ओ पी वैक्टर होगा, ये ओ पी वैक्टर, क्या हम इसको वेक्टर का फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ओ पी कॉस ए आई कैप प्लस ओ पी साइन ए जे कैप, इसको वेक्टर का फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि ये जो वेक्टर है, इसको अगर हम मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ओ पी जो है, ओ पी, तो एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस के साथ लिखते हैं, ओ पी कॉस थीटा और प्लस, और वाई एक्सिस को वाई एक्सिस के साथ लिखते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक्स आई बोलते हैं और वाई एक्सिस को जे बोलते हैं, ओ पी साइन थीटा जे। ठीक है, तो मैंने भी वो काम यहाँ पे किया है। ठीक है, ओ पी कॉस ए आई कैप प्लस ओ पी साइन ए जे कैप। ठीक है, यही काम इसके साथ किए हैं, ओ क्यू के साथ, ओ क्यू, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू कॉस बी आई कैप, ओ क्यू साइन बी जे कैप। ठीक है, अब इस दोनों में डॉट प्रोडक्ट ले लिए, डॉट प्रोडक्ट लिए तो ओ पी डॉट ओ क्यू अगर लेंगे, ओ पी वैक्टर डॉट ओ क्यू वैक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ पी का मॉड का मतलब रिजल्ट इसका वैल्यू कितना होगा, मॉड का मतलब ये ओपी वेक्टर का वैल्यू कितना है, तो ओपी वेक्टर का वैल्यू 1 है, ओक्यू का भी 1 है। इतना क्लियर हुआ। तो अब ध्यान से देखना, अब और देखना आगे। तो मैं क्या करता हूँ, ओपी वेक्टर के वैल्यू कितना है, ओपी वेक्टर यहाँ से दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ये ओक्यू वेक्टर ये है, तो दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, ओपी कॉस ए आई कैप प्लस ओ पी साइन ए जे कैप, इसको, और ओ क्यू का वैल्यू क्या है, ओ क्यू वेक्टर का वैल्यू क्या है, ओ क्यू, ओ है ओ क्यू कॉस बी आई कैप प्लस ओ क्यू साइन बी जे कैप। इतना क्लियर हुआ। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई ये कर दिए, ये इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना है, इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू, अभी देखो इसका रिजल्ट क्या होगा, ओपी का रिजल्ट क्या होगा 1, ओपी का रिजल्ट क्या होगा 1, मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखना, ये ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, इसका भी दोनों का वैल्यू क्या होगा 1, क्यों, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर है, ये दोनों यूनिट वेक्टर है। तो ध्यान से देखना ये लो, तो मैं क्या करता हूँ, इसका वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1 इंटू कॉस बी माइनस ए। ठीक है, अब क्या करता हूँ, वेक्टर में ना आई को आई के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और जे को जे के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, ये रूल है वेक्टर का। ठीक है, आप वेक्टर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो ओ पी कॉस ए जो है, ओ पी कॉस ए आई कैप ओ क्यू कॉस बी आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, एक काम करो आप लोग, एक काम करो, ओ पी जो है ना, ये
इसका वैल्यू आपको पता है 1 है, OP का वैल्यू 1 है, क्योंकि ये इसका रिजल्ट है ना, ये इसका रिजल्ट है, यहाँ से कंपोनेंट लिए हैं, तो ये ओवरऑल वेक्टर है ये, ठीक है। तो ये इसका जो कोफिशिएंट है ये OP OQ ये 1 है। तो आप यहाँ से 1 वैल्यू पुट कर जैसे लिख रहे हैं तो लेंदी हो रहा है, तो मैं यहाँ से 1 लिख लेकर डायरेक्ट उड़ा दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी 1 है, तो यहाँ पे 1 कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 है तो ये कुछ भी नहीं है। मान लो 1 मल्टीप्लाई करे या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉस ए को कॉस बी के साथ मल्टीप्लाई करो, कॉस ए को कॉस बी के साथ मल्टीप्लाई करो, क्यों? क्योंकि आई के साथ आई को मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर का रूल है। फिर साइन ए को साइन बी के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस तो प्लस प्लस है तो प्लस प्लस लगा दो, साइन ए को साइन बी के साथ मल्टीप्लाई करो। वेक्टर का रूल होता है कि आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो और जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू क्या है, कॉस बी माइनस ए, यही ना है, कॉस बी माइनस ए। इतना क्लियर हुआ? अब आप पूछोगे ओपी OQ, OP इसमें भी है, इसमें भी OQ है, ये इससे हटा क्यों दिए? तो मैंने इसलिए हटा दिया कि इसका वैल्यू 1 है। आप लिखोगे फिर से वैल्यू 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे मान लो यहाँ पे OQ लिख भी देते, चाहे OP लिख भी देते यहाँ पे, ठीक है, तो आपका उसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा ना। तो आपको लिखने या ना लिखने से कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं ना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब ध्यान से रखना, कॉस जो है यहाँ पे जो कॉस बी माइनस ए है, आप इसमें से माइनस निकाल लो, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ऐसे माइनस निकाल लिए ए माइनस बी, फिर माइनस मल्टीप्लाई करो तो बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इतना क्लियर हुआ? अब ध्यान देना, कॉस क्या करता है, ये थीटा है, ये क्या है, थीटा है। कॉस क्या करता है, माइनस को खा जाता है, तो क्या हो जाएगा, कॉस में अगर माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, हम इसको कॉस ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। प्रूफ हो गया? यही प्रूफ करना था हम लोगों को, यही प्रूफ करना था हम लोगों को। क्या किए कि ये माइनस को कॉस क्या करता है, खा जाता है, तो क्या ये बचेगा ना, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यही प्रूफ करना था, ये आ गया, ये आ गया। चलिए हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। इतना समझ में आ गया? अब चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट में क्या करता हूँ कि ये जो बी है ना, बी, मैं इसको बी को मैं माइनस बी से रिप्लेस कर देता हूँ। बी को मैंने क्या किया, माइनस बी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो करो इसको, कॉस ए, और देखो माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, बी की जगह पे मैं माइनस बी लिख रहा हूँ, ठीक है। बी की जगह पे मैं माइनस बी लिख रहा हूँ, तो माइनस माइनस प्लस बी होता है, तो ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू, अब कॉस की जगह पे क्या लिख रहा हूँ मैं, माइनस बी, तो कॉस यहाँ पे प्लस बी हो या माइनस बी हो, कॉस तो क्या करता है, माइनस को खा जाता है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी। फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखना, साइन ए है, साइन ए, तो साइन ए को ए लिखेंगे, क्योंकि साइन ए में तो कोई चेंज नहीं किया है मैंने, ठीक है। अब डॉट क्या है, डॉट यानी इंटू साइन बी, बी की क्या लिखा, माइनस बी लिखना है, साइन माइनस बी, साइन माइनस बी, यहाँ पर माइनस है, साइन माइनस है यहाँ पे, तो माइनस क्या करता है, साइन क्या करता है, माइनस को फेंक देता है बाहर, निकाल के बाहर फेंक देता है, तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस था, बट प्लस अब माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए ये साइन क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल देगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या आता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। मैंने एक प्रूफ अगर मैं कर दिया तो सारे प्रूफ हो जाएगा आसानी से। तो देखो ये एक लाइन में हो गया। मैंने क्या किया कि बी को माइनस बी से रिप्लेस किया, तो माइनस में अगर यहाँ पे बी की जगह माइनस बी रखे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी, कॉस ए तो कॉस ए, कॉस बी तो कॉस बी की जगह पर माइनस बी रखा तो कॉस क्या करता है, माइनस खा जाता है, तो कॉस बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर साइन ए तो साइन ए, बट साइन बी की जगह पे क्या रखना, माइनस बी रखना है ना, मेरे को इस साइन के अंदर रिप्लेस ना करना है माइनस बी से, तो इसको माइनस बी से रिप्लेस किए तो क्या करता है, साइन माइनस फेंक देगा बाहर, तो मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखा हूँ, आपको समझ में आशा करता हूँ आ जाएगा, खुद से करके देख लेना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, खुद से करना आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, ये नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ,
बी को मैं रिप्लेस करता हूँ π/2 प्लस बी से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, बी को π/2 प्लस बी से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना जहाँ जहाँ बी है ना वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे, π/2 प्लस बी। जहाँ जहाँ इसमें क्या था, जहाँ जहाँ बी था वहाँ वहाँ माइनस बी लिखे थे, बट इसमें क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ बी है तहाँ तहाँ π/2 प्लस बी लिखेंगे। चलो लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, अब दिखेगा। क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी की जगह पे क्या लिखेंगे, π/2 प्लस बी। ठीक है, इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी की जगह पे π/2 प्लस बी, साइन माइनस है तो माइनस, साइन ए तो ए, साइन ए इंटू साइन π/2 प्लस बी, π/2 प्लस बी। ठीक है, π/2 प्लस बी तो π/2 प्लस बी। अब ध्यान रखना यहाँ पे कॉस ए प्लस बी, मैंने क्या किया कि बी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, बी को यहाँ पे लिख देता हूँ और π/2 को इधर लिख देता हूँ। मैं क्या किया, बी को यहाँ पे लिख दिया, बी को यहाँ पे लिख दिया, π/2 को यहाँ पे लिख दिया। कोई दिक्कत, प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना, इसको मैं ब्रैकेट में ले रहा हूँ, इसको मैं ब्रैकेट में ले रहा हूँ। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी π/2 दिया है, तो ध्यान रखना इसको मैं ऐसे बोल सकते, कॉस π/2 प्लस थीटा, कॉस π/2 प्लस थीटा, उस पर लाई कर रहा है। आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो आप, कॉस इसको मान लो थीटा, कॉस π/2 इसको मान लिया थीटा प्लस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो कॉस π/2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा आपने पढ़ा होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस बी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते। बट एक चीज़ हम लोगों ने छोड़ दिया है, क्या छोड़ दिया है, तो कॉस π/2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट आपको क्वाड्रेंट रूल बताया होगा, जाकर देख लेना उसमें आप। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू कॉस ए तो कॉस ए इंटू तो इंटू कॉस 90 प्लस क्या दें, π/2 प्लस बी दिया हुआ है, तो वही हाल हुआ है इसके जैसा डिटो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस बी, माइनस साइन बी हो जाएगा, माइनस साइन बी, माइनस इसका बाहर लिख देते हैं। फिर यहाँ पे माइनस तो माइनस साइन ए इंटू साइन देखो, साइन π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा। बट ये निगेटिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो इसमें निगेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव, तो हम निगेटिव क्या करें, निगेटिव को कॉमा कर लेते हैं, निगेटिव को क्या करते हैं, कॉमा कर लेते हैं, निगेटिव कॉमा कर लिए। ठीक है, यहाँ से तो क्या बचेगा, यहाँ पे साइन ए प्लस बी। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस निकाल लेते हैं, यहाँ से भी माइनस निकल जाएगा, तो माइनस निकल गया ओवरऑल। ठीक है, काम करो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस में उड़ा दो आप, माइनस माइनस उड़ा दो। तो यहाँ बचेगा साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या बचेगा, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस, तो प्लस यहाँ पे माइनस निकाल लिए तो प्लस ही ना बचेगा, यहाँ से माइनस निकालिए, यहाँ से माइनस, यहाँ से दोनों जगह से माइनस उड़ा दिए हैं, तो प्लस बचेगा। तो साइन ए इंटू कॉस बी, मेरे को यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसको आप इधर लिख दो, इसको आप इधर लिख दो। ठीक है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, यही प्रूफ करना था हम लोग को। चलो मैं इसको अरेंज करके लिख देता हूँ। ठीक है, इसका सही करके लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने में। मैं इसको ठीक से लिखता हूँ। ठीक है, चलो पेज चेंज करते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी दिख रहा है। यही नहीं आया था, माइनस में क्या आया था, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस में कॉस ए इंटू कॉस साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। तो माइनस से माइनस हम कटा दिए, तो क्या बचा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, आप इसको इधर लिखो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। प्रूफ हो गया। यही फॉर्मूला मैं आपको बोला था प्रूफ कर दिखाने के लिए। कहाँ, तो फर्स्ट में देखो ध्यान से, यहाँ पे पेज पलट, मैंने आपको ये बोला था प्रूफ करने के लिए, आ गया ये।
मैंने यही बोला था आपको बताने के लिए। तो ध्यान से रखना, इसलिए मैंने आपको पहले ये बताया तो इससे ये आ गया। अभी 3 फॉर्मूला प्रूफ कर चुके हैं, अभी और करने वाले हैं, ध्यान से देखना। तो आपको ये मिल गया साइन ए प्लस बी इक्वल टू इतना होता है। अब आप क्या करते हैं, साइन ए प्लस की जगह पे यहाँ पे एक बार माइनस था, आप याद है ना आपको फॉर्मूला में माइनस था, चलो उसको प्रूफ करते हैं। मैं क्या करता हूँ, बी को यहाँ पे बी को मैं माइनस बी से रिप्लेस कर देता हूँ, बी को मैं माइनस बी से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो जहाँ जहाँ बी है ना वहाँ आप माइनस बी रखो। जहाँ कॉस ए ना यहाँ पे बी होगा, सॉरी कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे बी होगा क्योंकि यहाँ पे बी है, देख लो यहाँ पे कहाँ कॉस ए, कॉस इसको उठा के यहाँ लिखे हैं और इसको उठा के यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ कॉस बी है। ठीक है, तो बी को मैंने क्या किया, माइनस बी से रिप्लेस किया। तो करो साइन ए प्लस है तो माइनस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी है, तो बी को माइनस बी से रिप्लेस करो, तो कॉस के अंदर माइनस बी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस खा जाता है कॉस। फिर प्लस तो प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के अंदर क्या है, माइनस बी है, तो इस साइन क्या कहता है, माइनस को बाहर फेंक देगा, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी। और देखो नहीं बाहर माइनस निकलेगा ना, क्यों, साइन माइनस को क्या करता है, बाहर निकाल देता है, तो माइनस बाहर निकालेगा, तो यहाँ पर प्लस है तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। प्रूफ हो गया। मैंने आपको बताया होगा कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया होगा, तो उसका प्रूफ मिल गया आपको, उसका प्रूफ मिल गया। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला का प्रूफ देखते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला ये है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इतना इक्वल टू इतना होता है। अब इतना इक्वल टू इतना क्यों होता है, कैसे होता है, इसका रीजन बता रहे हैं हमको। ठीक है, इतना इक्वल टू इतना कैसे होता है, तो आप काम करो ना, इसको प्रूफ करने की क्या जरूरत है, आप यहाँ से देख लो। साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी आपको बताया है यहाँ पे, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ से ये उठाओ, इसके जगह पर रख दो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से देखो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे भी क्या है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब क्या कि दोनों को जोड़ा है ना, दोनों को जोड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको ऐड करता हूँ। तो देखो ये और ये दोनों सेम है, बट ये पॉजिटिव में है, ये माइनस में है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे भी साइन ए इंटू कॉस बी, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी। समझ में आया, समझ में आया। अरे भाई मैंने क्या किया, इसका वैल्यू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू ये होता है, साइन ए इंटू कॉस बी है ना, कॉस बी माइनस तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखो ना ये माइनस में जो है ये D2 इसके जैसे यहाँ पे प्लस में बैठा हुआ है, ये कट गया। अब देखो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, एक बार यहाँ पे, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी आ गया। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, या आज के लेक्चर में इतना ही फॉर्मूला रहने देते हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, 41 मिनट्स का हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे वाला जितना फॉर्मूला बचा हुआ है, इसके आगे वो सारे फॉर्मूला का प्रूफ बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।